कड़कड़ाती ठंड की रात थी। हवा ऐसे चीर कर निकल रही थी मानो किसी अनदेखे पंजे ने दुनिया को खरोच दिया हो। सड़क के मोड़ पर बने पुराने चाय की दुकान से भाप उठ रही थी और उसी भाप के पास दो दोस्त बैठे थे, बबलू और रोहित। बबलू, तूने सुना है ना, कहते हैं वो इस साल फिर लौटने वाली है। हर ठंड की पहली हवा के साथ उसकी परछाई वापस आ जाती है। मैंने कल रात घर लौटते समय अपनी गर्दन के पीछे किसी की सांस महसूस की थी। कसम से कोई था, बहुत पास, इतना कि लगा कान के ठीक पीछे कोई बर्फ जैसी ठंडी उंगली फेर गया हो। रोहित, तू ये बात ऐसे मत कह यार। मुझे यह सब सुनकर ही हाथ सुन्ना होने लगते हैं। पर सच कहूं, बचपन से सुनता आया हूं कि वह दानव केवल ठंड में ही बाहर निकलता है। कहते हैं उसके पैर उल्टे होते हैं और उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं बल्कि टूटे हुए रेडियो जैसी खड़खड़ाती हुई होती है। और सबसे डरावनी बात, वह किसी को दिखाई नहीं देती जब तक कि वह उसी का नाम ना ले। नाम लेने की बात मत कर, प्लीज मत कर। पिछली बार गांव के उस बूढ़े पंडित ने कहा था, ठंडी की पहली रात में अगर तुम्हें अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दे तो चाहे कितनी हिम्मत हो, पीछे मत देखना। जो पीछे देखता है वो इंसान रह ही नहीं पाता। और पता है, उस रात मैंने भी कदमों की आवाज सुनी थी, पर मैंने खुद को रोक लिया, बस भागकर घर चला गया। लेकिन वो आवाज आज भी कान में अटकी हुई है, जैसे कोई धीमे धीमे मेरे पीछे चलता हुआ मुस्कुरा रहा था। रोहित, यह दानव आखिर चाहता क्या है? हर साल ठंड में क्यों लौट आता है? कोई तो वजह होगी, कोई श्राप, कोई बदला, कोई दर्द। आखिर कोई भी रूह बेवजह वापस नहीं आती। मेरे दादा कहते थे वो किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही है और हर उस इंसान के करीब जाती है जिसकी परछाई में उसे वह दिखता है। मतलब हो सकता है वो किसी को पहचानने की कोशिश करती हो और गलती से जिसे छू ले उसकी आत्मा ही खींच ले जाती हो। बबलू, यह हवा अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक बबलू के घर के बाहर किसी के कांपते कदमों की आवाज आई। बबलू बेटा, जल्दी घर चल। तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बेहद खराब, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। बबलू का दिल धड़क उठा, उसकी सांस रुक सी गई। वह चौंक गया, डर गया और बिना कुछ पूछे तेजी से घर की ओर भाग पड़ा। माँ, क्या हुआ तुम्हें? कौन आया था? क्यों कह रहा था कि तुम बहुत बीमार हो? उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, चेहरे पर बर्फ जैसी सफेदी, होंठ नीले और आंखों में ऐसा डर जैसे कोई पुरानी याद उसे सताने आ गई हो। बेटा, मेरा समय आ गया है। जिस ठंड में आज से 10 साल पहले तुम्हारे पिताजी का अंत हुआ था, उस ठंड की छाया फिर लौट आई है। मुझे महसूस हो रहा है इस साल शायद मैं भी चली जाऊं। माँ, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर जाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठंड चाहे जितनी बढ़ जाए, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। बेटा, ठंड से डर नहीं लगता मुझे, पर उस ठंड में आने वाले दानव से उससे बच कर रहना। तुम्हारे पिताजी भी उससे नहीं बच पाए थे। बबलू घबरा गया, पर हिम्मत करते हुए बोला, माँ, तुम चिंता मत करो। मैं अभी बैलगाड़ी तैयार करता हूँ। रोहित को भी साथ ले चलूंगा ताकि रास्ते में मदद मिल सके। माँ बस उसे जाते हुए देखती रही, मानो उसकी आंखों में हजारों अधूरे डर तैर रहे हों। ठंड की हवा में सीटी जैसी आवाजें थीं। सड़क सुनसान, पेड़ों की परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं, मानो किसी ने उन्हें छुआ हो। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सामने आकर रुक गया। बेटा, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? लगता है कदमों में डर है और आंखों में जल्दबाजी। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है।
अपने दोस्त रोहित को बुलाने जा रहा हूँ। दोनों मिलकर उन्हें अस्पताल ले जाएंगे। बेटा, रास्ता संभल कर जाना। ये ठंड सिर्फ ठंड नहीं है। कहते हैं हर साल जब ठंडी पहली बार दस्तक देती है, वो दानव लौट आता है। कौन सा दानव काका जिसके बारे में हर कोई बातें करते हैं? जो 11 साल पहले तेरे पिताजी को और उससे पहले आधे गांव को निगल चुका है, जिसके पैरों के निशान कभी मिटते नहीं और जिसकी तलाश हर ठंड में किसी नए इंसान की होती है। पता नहीं आज रात वो किसे ढूंढ रहा होगा। बबलू तेज तेज कदमों से रोहित के घर पहुंचा। रात इतनी गहरी थी कि दरवाजे पर मारने से उसकी अपनी ही गूंज वापस डराने लगी। रोहित, रोहित दरवाजा खोल, मैं हूं बबलू। अंदर एक हल्की सरसराहट हुई। फिर रोहित के पापा की भारी आवाज सुनाई दी। इस समय कौन हो सकता है? रात भी काली है, रास्ते भी सुनसान है। जी दरवाजा मत खोलिए, आपको पता नहीं कितनी कड़क ठंड पड़ रही है। हर साल ऐसी ठंड में वह दानव लौट आता है, किसको लेकर जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दरवाजा मत खोलिए। रोहित ने माँ की बात सुनी, पर उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। माँ, यह भी तो हो सकता है कि किसी को मदद की जरूरत हो। आपने आवाज सुनी नहीं? कोई बेचैन लग रहा है। तभी बाहर से फिर धम धम की आवाज आई। बबलू लगभग चिल्लाते हुए बोल रहा था, रोहित, मैं हूं तेरा दोस्त बबलू, दरवाजा खोल, बात बहुत जरूरी है। ये तो बबलू की आवाज लग रही है। हाँ पिताजी, वही है। मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं बेटा, मत खोल। इतनी रात, इतनी ठंड, मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो। ये डरने का समय नहीं है। अगर किसी को सच में मदद चाहिए तो डर के कारण हम इनकार नहीं कर सकते। हर ठंड में दानव आता है, ये सच है, लेकिन हर ठंड में इंसान भी इंसानियत दिखाए, ये भी जरूरी है। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, जा बेटा, दरवाजा खोल, और अगर बबलू को मदद चाहिए तो उसके साथ जाओ। रोहित ने गहरी सांस ली और चर्रर की आवाज के साथ दरवाजा खोल दिया। ठंडी हवा का एक तेज झोंका घर में घुसा। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य चीज भी अंदर आई हो। बबलू घबराया हुआ, आंखें लाल, सांसें भारी। रोहित, जल्दी चल, मेरी माँ बहुत बीमार है, हमें अभी अस्पताल जाना होगा। चल बबलू, मैं तैयार हूं। दोनों बबलू के घर की ओर लौटते हैं। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां भी किसी खतरे की तरह चरमराती थीं। दोनों लड़के बिना रुके दौड़ते रहे। रास्ते में कदमों के अलावा जैसे किसी तीसरे की सांस भी सुनाई देती थी। आखिरकार वे बबलू के घर पहुंचे। बबलू ने दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा आसानी से खुल गया। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। माँ, मैं आ गया। माँ, तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। चूल्हा बुझ चुका था, बिस्तर खाली था, उसकी माँ कहीं नहीं थी। रोहित धीरे धीरे अंदर आया। आंखें फैल गईं। बबलू, तेरी माँ कहाँ गई? या फिर किसी ने उन्हें बाहर ले गया? ठंडी हवा के बीच अचानक बबलों के घर के पीछे से एक खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज
जमीन को घसीट रहा हो। दोनों के दिल धड़क उठे। बबलू और रोहित अभी घर के अंदर इधर उधर देख ही रहे थे। कांपते हाथ घबराया हुआ खड़ा था।